इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपरेल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपराज राणा। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से देश में बदलाव तो आया है। हमारे देश के युवा अपने हुनर और कौशल प्रशिक्षण के दम पर नई नई कहानियां लिख रहे हैं। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हमारा प्रयास रहता है अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। एरोनॉटिकल फील्ड में करियर बनाएंगे आईटीआई पास आउट युवा। पुणे आईटीआई में स्ट्राइव इनिशिएटिव से शुरू हुआ एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर ट्रेड। आईटीआई में बढ़ रही है फीमेल कैंडिडेट की संख्या। एमएसडीई की पहल से हुई साकार। तकनीकी शिक्षा की ओर कदम बढ़ाती देश की लड़कियां। पीएम विश्वकर्मा योजना से हो रहे हैं सपने साकार। कौशल प्रशिक्षण के साथ मिला आर्थिक सहयोग। बिना गारंटी लोन पाने का आसान तरीका, पीएम विश्वकर्मा योजना। आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई तकनीकें आ गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इसीलिए हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आती है भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन। आइए देखते हैं। एरोनॉटिकल इंडस्ट्री का हमारे देश में तेजी से विकास हो रहा है। फिर चाहे बात बढ़ते डिफेंस कॉरिडोर में आ रही विदेशी कंपनियों की हो या देश में बढ़ते एयरपोर्ट की संख्या की, यही कारण है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी युवाओं की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बात को समझते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने स्ट्राइव यानी स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट इनिशिएटिव के तहत आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एरोनॉटिकल फील्ड में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक खास शुरुआत की है। इसी के तहत आईटीआई संस्थानों में एरोनॉटिकल के क्षेत्र में तकनीकी युवाओं की मांग को पूरा करने के लिए ट्रेड शुरू किए गए हैं। स्ट्राइव प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत यहाँ हमें जो फंडिंग मिला, वो फंडिंग से हमें ये मशीनरी लेना, ये कॉस्टली टूल्स लेना, ये पॉसिबल हो गया। तो मैं इसमें स्ट्राइव प्रोजेक्ट का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर महाराष्ट्र राज्य की 2 आईटीआई नासिक और पुणे में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औंध में एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर ट्रेड शुरू किए गए हैं, जो कि इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा कदम साबित हो रहा है। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री के तकनीकी कुशल युवाओं की डिमांड को भी पूरा कर रहा है। एरोनॉटिक्स में ये एयर ट्रैवलिंग में बहुत चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जमीनी हर किसी को टाइम सेव करना है। तो इसके लिए फ्यूचर में भारत में अभी फिलहाल पहला एक ही गवर्नमेंट कंपनी था जो मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट रखता था, लेकिन अभी हाल में बेंगलोर में बोइंग आया है और ये यूपी में डसाल्ट एविएशन का प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अभी मान्यता दे दी है। और टाटा ने भी ये एयरक्राफ्ट जो लोड कैरी करने के लिए, मिलिट्री लोड कैरी करने के लिए वो बनाने का प्लान चालू किया है। उसमें एक गुजरात में हो रहा है और एक फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री में फ्यूचर में बहुत स्कोप है। इसका पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में है, रिपेयरिंग में है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ट्रेड है। भारत सरकार की स्ट्राइव योजना के जरिए पुणे की औंध आईटीआई में इस खास ट्रेड में युवाओं को विमानों की बॉडी रिपेयरिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के औजारों के बारे में और विमान में लगने वाले पार्ट्स की जानकारी प्रदान की जाती है। एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर 2 साल का ट्रेड है, जिसमें एडमिशन लेने की योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। अभी ये ट्रेड महाराष्ट्र के 2 आईटीआई में हो रहे हैं, लेकिन इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए उम्मीद है कि ये दूसरे आईटीआईज में भी शुरू किए जाएंगे। मैंने 2023-24 में एडमिशन लिया है। अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है।
मैंने इस ट्रेड में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को इस ट्रेड से रिलेटेड इंटरेस्ट था और हमारा प्रैक्टिकल वर्कशॉप वो बहुत अच्छा मीन्स बनाया गया है, जिससे हम बहुत इजीली सब कुछ कर पाते हैं। सब प्रोसेस हमको जो भी मिलता है वो सब जॉब्स वगैरह। पुणे के छत्रपति शिवाजी महाराज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औंध में स्ट्राइव योजना के तहत मॉडर्न इक्विपमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए लाए गए हैं ताकि युवाओं को आधुनिक इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। ये इक्विपमेंट युवाओं के प्रशिक्षण में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये फील्ड बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स है जिसके वजह से हम आगे हमारी बहुत सारी लाइफ के पाथ चूज कर सकते हैं। इस फील्ड में बहुत स्कोप है, अगर हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा पैकेज भी मिलेगा और बाहर जाने का मौका भी मिलेगा। सरकार ITI के अपडेशन पर जिस तरह से काम कर रही है, उसने कौशल विकास कार्यक्रम को गति प्रदान की है। साथ ही यहाँ के पास आउट युवाओं की डिमांड भी इंडस्ट्रीज में पहले से अधिक बढ़ी है। ITI देश में तकनीकी शिक्षा का आधार है और यहीं से देश की इंडस्ट्रीज को गति प्रदान करने वाला कुशल कार्यबल प्रदान किया जाता है। स्ट्राइव योजना के जरिए हो रहे सुधार इसे एक नया आयाम प्रदान करेंगे और विकसित भारत के विजन को पूरा करने में मदद करेंगे। वाकई जब इंसान में हुनर का विकास हो जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ITI में बढ़ रही है फीमेल कैंडिडेट की संख्या। MSDE की पहल से हुई साकार तकनीकी शिक्षा की ओर कदम बढ़ाती देश की लड़कियां। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं का स्थान स्टार्टअप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है और इसका कारण भारत सरकार का प्रयास। आइए देखते हैं कैसे। तकनीकी कौशल व्यक्ति को रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, उसे जॉब मिलने में तो आसानी होती ही है, इसके साथ ही वो अपना रोजगार भी आसानी से शुरू कर सकता है। यही कारण है कि सरकार ITIs पर खास ध्यान दे रही है। बात अगर गर्ल्स एजुकेशन की हो तो अब ITI में भी गर्ल्स एजुकेशन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि अब ITIs में लड़कियों के एडमिशन में इजाफा देखा जा रहा है। हमारी ITI का कैंपस भी बहुत स्वच्छ और साफ है और जो हमारे क्लासरूम है वो भी बहुत क्लीन है और जो हमें ये पैनल मिला है, जो हमारे क्लासरूम में जो पैनल लगा है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारा वाइट ब्लैक बोर्ड होता था तो सर उसमें
मतलब ये हमें इतने अच्छे से समझ नहीं आता था, लेकिन ये जो हमें पैनल मिला है इससे अच्छे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो सर हमें वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। ITI में अब लड़कियां नॉन टेक्निकल के साथ साथ टेक्निकल ट्रेड में भी बड़ी संख्या में एडमिशन ले रही हैं। खासकर ऐसे क्षेत्र जो मेल डोमिनेटिंग थे, उनमें भी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। ITIs में लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, फिर चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की हो या दूसरी सुविधाओं की। ट्रेनर के हमें जो मिले उनमें से हमें जब हम सर्किट करते थे तो हमें प्रॉपर जो हमें आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिलता था, और जब हमें ट्रेनर किस भेजे गए उन लोगों के थ्रू, उन पर हम जो प्रैक्टिकल करते थे तो हमें जो प्रॉपर जो रीडिंग चाहिए या सिग्नल चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो हमें उस ट्रेनर किट्स पे मिलता था। प्रैक्टिकल किए तो बहुत सारा नॉलेज हमें मिला, और इसके नॉलेज के वजह जो इंटरव्यू हुआ था शेल्डर कंपनी में, उसमें से मुझे बहुत अच्छा सा रिव्यू मिला इंटरव्यू में और मैं सिलेक्ट हो गई। ITIs में आधुनिक लैब्स मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ तैयार की गई हैं। हाइजीन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स ITIs में सैनिटरी नैपकिन मशीन्स लगाई गई हैं। ऐसे कई इनिशिएटिव से ITIs में फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे कॉलेज में गर्ल्स वॉशरूम में सैनिटरी पैड्स की भी नई नई मशीनें लगी है, जिसमें सिर्फ एक बटन दबाने से ही वो हमें पैड्स वगैरह मिल जाते हैं, और ये काफ़ी हाइजीनिक हमें लगता है। ऐसे तो ये वॉशरूम में गंद ही रहता है, बट अगर उसमें एक और फ्लैश का होता है, उसमें मतलब वो पैड्स पूरी तरह से जल जाते हैं और हमें मतलब गंदगी वगैरह नहीं फैलती, तो वॉशरूम काफ़ी सफाई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों के कारण कभी सिलाई कढ़ाई और कोपा ट्रेड तक सीमित रहने वाली लड़कियां अब फिटर और मैकेनिक बनकर अपने करियर को दिशा प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी लड़कियां अपना करियर बनाने के लिए पीछे नहीं हैं। ऑटोमोबाइल ट्रेड इसलिए चुना क्योंकि मोस्टली लड़कियां इस ट्रेड में आती नहीं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा ऑटोमोबाइल है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मुझे कार में इंटरेस्ट था, मैकेनिकल लाइफ मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ऑटोमोबाइल ट्रेड चॉइस किया और कुछ अलग करना था, तो इसलिए। कौशल विकास की दिशा में हो रहे कामों के कारण देश की लड़कियां कई ऐसे क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं, जहां केवल मेल कैंडिडेट्स ही देखे जाते थे। तकनीकी तौर पर कुशल लड़कियों को जॉब मिल सके, इसके लिए भी सरकार की अप्रेंटिसशिप जैसी योजनाएं उनके लिए मददगार साबित हो रही हैं। बेहतर सुविधाओं के कारण अब ऑन द ट्रेनिंग में भी काफी इजाफा देखा गया है। स्ट्राइप स्कीम के तहत मिलने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंट की वजह से जहां हमने OJT का टारगेट अचीव किया है, उसी OJT की वजह से बच्चों का रुझान जो इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इसके लिए हमने 2024 के सेशन के एंड में अभी तक 10 कैंपस प्लेसमेंट्स करवा दिए, जिसमें हमारे 200+ स्टूडेंट्स जो है वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं। कौशल विकास का लाभ हर किसी को मिले, यही प्रयास है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का। खास तौर पर अगर लड़कियों और महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, सरकार के कौशल भारत विकसित भारत के विजन को भी बल मिलेगा। उसी विजन को साकार करने में प्रयासरत है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। PM विश्वकर्मा योजना से हो रहे हैं सपने साकार। कौशल प्रशिक्षण के साथ मिला आर्थिक सहयोग, बिना गारंटी लोन पाने का आसान तरीका। PM विश्वकर्मा योजना। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना,
स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रयास है कि हमारे देश का हर युवा अपने हुनर को निखार सके, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मिनिस्ट्री हर संभव कोशिश कर रही है और बदलाव भी दिख रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। सितंबर 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज देश के लाखों करोड़ों विश्वकर्मा साथियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। इसके जरिए मिल रहे कौशल प्रशिक्षण से लोगों की जिंदगी में एक बदलाव की शुरुआत हुई है, खास तौर पर उन लोगों के जीवन में जो कि कोई छोटा सा व्यवसाय करके किसी तरह अपने जीवन को चलाने पर मजबूर थे। इनके पास न ही आधुनिक टूल्स थे और न ही व्यवसायिक जानकारियां, ताकि ये अपने काम का विस्तार कर सकें। इन्हीं सभी परेशानियों का हल बनकर सामने आई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना में हम लोगों को इधर जो टूल किट के बारे में बताया, हम लोगों को देखा है अभी, तो टूल किट में अंदर बहुत सामान है, मगर हमारा गांव में जो पुराना सामान लेके हम लोग काम करते थे, इतने सारे सामान मेरे पास नहीं था। तो अगर सामने हम लोगों को जो टूल किट मिलेगा, इसके सामान से हम लोग जब काम करेंगे तो और भी हम लोग कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने कई विश्वकर्मा साथियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। आज पूरे देश में कारीगरों, शिल्पकारों के जीवन में ये योजना एक बदलाव लेकर आई है, जिसका फर्क आज दिखाई देने लगा है। खासकर ये योजना उन महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, जो घर से ही कोई छोटा व्यवसाय करते हुए अपने भविष्य को संवारने में लगी हुई थी। यहाँ से हमको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। वो हम इजीली पे करने के बाद हमको 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमको और एक रिक्वायरमेंट रही तो हम 15 लाख रुपए तक का लोन इस योजना से ले सकते हैं, क्योंकि अदर बैंक इतना कम ब्याज दर में लोन नहीं देती है और यहाँ पे हमको कम ब्याज दर में लोन मिल रहा है बिजनेस ग्रो करने के लिए। पीएम विश्वकर्मा में विश्वकर्मा साथियों को 5 दिनों का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र में काम आने वाले आधुनिक औजारों के बारे में बताया जाता है। आधुनिक औजारों को इस्तेमाल कैसे करना है, इन औजारों का उपयोग करने से उनका काम किस तरह आसान होगा, कैसे उन्हें ज्यादा और बेहतर काम करने में मदद मिलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। 5 दिन के बाद इनका असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद इन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके जरिए इन्हें अपने कौशल की पहचान तो मिलती ही है, साथ ही काम मिलना भी आसान हो जाता है। पहले हम ऐसे यूज नहीं करते थे, ये जैसे जो औजार अभी हमारे को बताया है, ये औजार हमारे पहले नहीं होते थे। पहले हम सब हाथ से काम करते थे। टोटल जो कलाकारी होती है वो हाथ से होती है, या धागा से या डोरी से, उससे हम ये काम करते हैं। अब ये चीजें हैं जिससे हम थोड़ा सा इसको करेंगे, थोड़ा संशोधन करके इसमें थोड़ी डिजाइन में बनाने में हम वगैरह हमें सपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 15,000 की आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वो ट्रेनिंग में सिखाई गई चीजों को प्रैक्टिकल तौर पर करके अपने काम को बेहतर कर सकें। इन विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए इस योजना में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले विश्वकर्मा साथियों को प्रतिदिन 500 रुपए और आने जाने के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ सेंटर्स पर रहने और खाने की भी सुविधा दी गई है। यहाँ पे टूल किट में एक एक चीज़ का नाम जानने को मिला, और आज मैं आगे भी क्लाइंट को अच्छी तरह से हायर कर पा रहा हूँ। मैं न्यू वजह से हूँ, लेकिन फिर भी आज
4,000 रुपये मिले मुझे ट्रेनिंग के, और उसके अलावा मुझे वापस अब यहाँ के सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे यहाँ से। उस सर्टिफिकेट से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा होने के बाद में मुझे ट्रेनिंग होने के बाद जब बैंक से कॉल आता है या कॉल आएगा, कुछ भी 1 लाख रुपए मिलते हैं, उससे मेरा रोज़गार और बढ़ेगा आगे, और रोज़गार के बढ़ेगा तो मैं और भी डेवलपमेंट कर पाऊँगा अपने आप को। पीएम विश्वकर्मा योजना में विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक बनाने और उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए उन्हें डिजिटल तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जैसे डिजिटल लेन देन अपनाने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर किस तरह से आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हमने इनको ये सिखाया है कि अपना सामान कैसे बेचा जाता है, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और किस ढंग से अपन उसको बेच सकते हैं। हमने उनको मोबाइल से सिखाया है कि मोबाइल में अपन कहाँ फेसबुक पे बेच सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, मीशो पे कहाँ अपने सामान का ऐड कर सकते हैं, कैसे अपन इसको अपने सामान को आगे तक पहुँचा सकते हैं, कैसे फ़ोटो डाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे तो कैसे सामान बिकेगा, कैसे अपन ऑर्डर ले सकते हैं उसका और बेच सकते हैं। पहले ये क्या होता था, गांव में बेचते थे या फिर गांव के आसपास बेचते थे, तो उससे क्या इनकी आमदनी अच्छी नहीं होती थी। अब जब इनको डिजिटल मार्केटिंग हमने सिखाया है तो ये बाहर तक बेचते, अपना प्रचार करते हैं। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य उद्देश्य विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है। यही कारण है कि इस योजना में बेहद कम ब्याज पर लोन देने का प्रावधान किया गया है। इस पहल के जरिए इन्हें 3 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है, जिसमें पहले 1 लाख का लोन दिया जाता है, जिससे कैंडिडेट्स जब वापस कर देता है तो उसे 15 दिनों का एक कौशल प्रशिक्षण और देकर उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसके बाद वो 2 लाख तक का लोन और ले सकता है। तो प्रधानमंत्री की ये जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक छोटे तबके के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्पी जो लोग हैं, जो हाथ और मशीन से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये स्कीम लाके छोटे तबके के लोगों को बढ़ावा दिया। विगत 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के जरिए देश के लाखों करोड़ों विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसके जरिए उनके जीवन में एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बेहतर कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता मिलने से इनकी जिंदगी बदलने लगी है और ये बेहतर भविष्य की ओर चल पड़े हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बारिश जब होती है तो पंछी इधर उधर भागते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान भर के बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और बारिश से बच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जब भी परेशानी आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मुकाबला करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियां दिखाएं ताकि आपके जीवन के सफलता की राह आसान हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।